बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, जैसे कि आपको मालूम है हमने 12.1 एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट की हुई है। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने अपने कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही सारा काम है जो हमने पहले कर लिया है 1 2 3 में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पहला काम है। उसके बाद आगे हम देखेंगे हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी सीख ली थी और हिस्टोग्राम बनाना भी सीख लिया था। आज भी उसी से रिलेटेड काम है। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश टेस्ट। यानी इंग्लिश टेस्ट हुआ जिसमें 100 में से ये मार्क्स बच्चों ने लिए हैं। ठीक है, ये सारे मार्क्स हैं। क्लासीफाई द डाटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड, यानी कि आपने टेली मार्क्स नहीं बनाने। टेकिंग 5 एज द नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस आपको दे दी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ क्लासेस या साइज ऑफ द क्लास वो आपको देगा। मोस्ट प्रोबेबली उसने नंबर ऑफ क्लासेस ही आपको दी हुई हैं। ठीक है। ऑल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विथ लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी एंड कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द डाटा। अब उसमें दो चीज़ें उसने नहीं पूछनी, एक क्लास लिमिट पूछी है जो हमने अभी तक नहीं बनाई थी। सॉरी नहीं, क्लास लिमिट तो हमारे पास है, क्लास बाउंड्री हमने सीखनी है। ठीक है, वो हम हिस्टोग्राम के लिए सीखेंगे। हिस्टोग्राम हमने पीछे कर लिया तो हमने क्लास बाउंड्री बनाना भी सीख ली होगी। हिस्टोग्राम हमने पीछे नहीं की अभी तक। ठीक है, हमने पॉलीगॉन की थी, यस, हिस्टोग्राम नहीं हमने की। तो हिस्टोग्राम करनी है आज हमने, ये हमारा नया काम होगा। आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विथ लीस्ट फ्रीक्वेंसी, कम से कम फ्रीक्वेंसी की क्लास लिमिट भी, एंड कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द डाटा, और हिस्टोग्राम इस डाटे के लिए। तो सबसे पहले हमारा काम होगा रेंज निकालना। रेंज के लिए हमें वही सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है हमारे पास 33। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट की हुई है, देखा हुआ है पहले। और सबसे बड़ी वैल्यू है 62, जो यहाँ कहीं पे होगी 62, ये है। ठीक है, तो ये बहुत आपने एहतियात के साथ करना है। आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन आसान से हैं लेकिन बहुत कंसंट्रेशन मांगते हैं। तो हमने सबसे पहले तो रेंज निकालनी है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू हमें मिल गई। 62 हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, और 33 हमारी सबसे छोटी वैल्यू है। अब हम अपना आगे का काम करते हैं। देखिए, ये हमारे पास आ गई रेंज, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, 62 माइनस 33, तो 29 रेंज आ गई। नंबर ऑफ क्लासेस उसने आपको दी हुई है 5, तो हमने साइज ऑफ द क्लास निकाल लेना है। रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस हमारा फॉर्मूला है 29 ओवर 5, जिसका आंसर आता है 5.8। इट्स मीन आपके साइज ऑफ द क्लास 6 होगा। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ भी आ जाए आंसर आपके पास, 5.1 आ जाए, 5.2 आ जाए, 5.8 आ जाए, 5.9 आ जाए, नंबर ऑफ क्लासेस साइज ऑफ द क्लास 6 ही होगा। ठीक है, ये आपने राउंड फिगर में लेना है हमेशा, साइज ऑफ द क्लास। अब हम आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब हमने कैसे काम किया, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हमने जो सबसे छोटी वैल्यू है 33, वहाँ से हम शुरू करेंगे। साइज ऑफ द क्लास हमें मिल चुका है 33 से। आप पीछे से भी ले सकते हैं, 32 से भी हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप 33 से करने। 33 के बाद आपने यहाँ नहीं आना बल्कि नीचे आना है। साइज ऑफ द क्लास है आपका 6, 33 में 6 ऐड किए 39, फिर 39 में 6 ऐड किए 45, 45 में 6 ऐड किया तो 51, 51 में 6 ऐड किया तो 57 आ गया। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब आपने ये वाली वैल्यू कैसे लिखनी है, इससे एक कम, यानी 38। अब 38 यहाँ लिख दी। अब आप इसमें 6 ऐड करते जो, तो आपका आंसर ही आता जाएगा 38 और 6 44, 50, 56, 62। दूसरे आप ये भी देखो, 38 के बाद 44 आना है। आप देखो 45 से कम आ रही है, 51 से कम आ रही है, 57 से कम आ रही है, ऑटोमेटिकली कम आती जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास 6 का फ़र्क ये भी आना है, 6 का फ़र्क ये भी आना है, दोनों का फ़र्क सेम होना चाहिए। अब लास्ट वैल्यू आपकी 62 भी आ गई, जो मैक्सिमम वैल्यू थी आपकी, ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद में हमने टेलीमार्क्स बनाया। ये वो कैसे टेलीमार्क्स, इसमें उसने कहा हुआ तो है वैसे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में टेलीमार्क्स का नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन चले बना लें, कोई ऐसे हर्ज नहीं है। अब जो काम था, असल काम वो था कि 33 से 38 तक के नंबर लेने वाले बच्चे कितने हैं। वही सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि आपने देखना है 33 से 38 तक के नंबर वाले बच्चे। देखें 33 एक 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 बस ये एक ही स्टूडेंट ऐसा है जिसने कि 33 मार्क्स लिए। 33 से 38 तक के बच्चे फिर एक हो गए। ठीक है, फिर 39 से 44 तक के बच्चे 6 हैं। 39 से 44 तक नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स 6 हैं। 39 से 44 देखें, उसमें एक ये आ गया। 39 से 44 ये भी आ गया। 39 से 44,
39 से 44, 39 से 44, ये आ गया, ये आ गया, 39 से 44, मुंह से बोलते रहना है आपको, इस तरह आसानी रहेगी, ठीक है। ये आ गया, देखें अब ये गिन लें आप, 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स आ गए आपके पास जो 39 से 44 नंबर लेने वाले बच्चे हैं, तो हमने फ्रीक्वेंसी 6 लिख दी। 45 से 50 तक के नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स हैं 15, ठीक है। टैली मार्क्स में हम इस तरह बनाते हैं, 1 2 3 4 लाइनें, 5 में इस तरह बना दें या इस तरह बना दें, फिर इसी तरह से 5 अगली भी वैसी, उससे अगली भी वैसी, 5 6 हैं तो 5 बना के एक ऐसी लिख दिया आपने, ठीक है। तो खैर ये आपने ये सारा तरीका सीखा हुआ है, ये इस तरह से 15 हो गया। 51 से 56 वाले 4 बच्चे हैं और 57 से 62 नंबर लेने वाले 6 बच्चे हैं। तो ये हमारे पास टोटल जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर 32 आ रहा है। तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो टोटल 32 ही होने चाहिए, यानी कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 32 ही होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है आपने कोई वैल्यू मिस कर दी है। देखें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 11 22, 22 के बाद ये 10 हैं फिर, ठीक है। ये 11 थे तो ये 10 हैं, 22 और 10 32, तो वही 32 हमारा आंसर आ गया। इट्स मीन कि हमने काम सही की है। अब यहाँ तक जो काम था आपका, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बस, ठीक है। यहाँ तक है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो यहीं तक काम करना है हमने, ठीक है। आगे उसने कहा था हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए, हिस्टोग्राम की पहले आप शक्ल देख लें। हिस्टोग्राम की शक्ल ऐसी होती है, ठीक है। ये है हिस्टोग्राम की शक्ल, या आप बुक पे देखें तो ये है हिस्टोग्राम की शक्ल आपकी, ठीक है। ये आप इसको भूल जाएं अभी, ठीक है। ये जो है डब्बे बने हुए, ये हिस्टोग्राम है आपके, ठीक है। ये आपके हिस्टोग्राम है, इस तरह की शक्ल बननी होती है। अब हिस्टोग्राम में नीचे आप देखें 2 4 6 8, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, इस तरह से बने हुए। तो ये इसमें गैप नहीं होता, यानी कि जब आप क्लास लिमिट को देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्लास लिमिट जब हम देखते हैं तो वो इस तरह से है, 33 से 38। अब आगे 39 से शुरू हो रहा है, तो 39 से मतलब डब्बा आपका फिर आगे चेंज हो जाएगा। 33 से 38 एक डब्बा बना, तो 39 जब होगा तो फिर उस डब्बे से तो हम नहीं बना सकते, जबकि आपने तस्वीर में देखा कि डब्बे बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए हमें बनानी पड़ती है क्लास बाउंड्री। अब क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका क्या होता है, जब हिस्टोग्राम बनानी है आपने तो आपने क्लास बाउंड्री बनानी। पॉलीगॉन जब बनाई तो उसमें हम मिड वैल्यू निकालते थे। इसकी मिड वैल्यू हम कैसे निकालते थे, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते थे, ठीक है। ये देखें मिड वैल्यू यानी कि मिड पॉइंट, इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया तो मिड पॉइंट मिल गया हमें, ये मिड पॉइंट, ठीक है। पॉलीगॉन के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए होता है, इसी तरह से हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती है, ठीक है। अब क्लास बाउंड्री हमने कैसे निकालनी होती है, सिंपल सा तरीका है, 0.5 जो आपने याद रखना है। वैसे तो बेसिकली वो ये होता है कि इन दोनों का डिफरेंस देखा जो कि 1 है, 1 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर है 0.5, और ये हमेशा 0.5 ही लेना है आपने, ठीक है। 0.5 क्या करना है आपने, इसमें माइनस करना है और इसमें ऐड करना है, इसमें माइनस इसमें ऐड, इसमें माइनस इसमें ऐड, इसमें माइनस इसमें ऐड, इसमें माइनस इसमें ऐड, तो आपका काम हो जाएगा। देखिए आप इसमें से 0.5 माइनस करते हैं तो 32.5 आता है, इसमें 0.5 ऐड करते हैं तो 38.5 आता है, इसमें माइनस करते हैं 0.5 तो 38.5 आता है, इसमें ऐड करते हैं तो 44.5, ठीक है। अब इसमें माइनस करेंगे तो 44.5 और इसमें ऐड करेंगे तो 50.5, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे तो 50.5 और इसमें ऐड करेंगे तो 56.5, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे तो 56.5 और इसमें ऐड करेंगे तो 62.5, ठीक है। अब आप देखें ऑटोमेटिकली ये दोनों सेम हो गई। ये आपकी सारी ये क्रॉस है, इसको देख लें कि सारी सेम हो जाती हैं। जब आप इसमें से माइनस इसमें ऐड करते जाएंगे, इसमें माइनस इसमें ऐड करते जाएंगे, देखें 0.5 माइनस करेंगे 38.5 और ऐड करेंगे इसमें तो 38.5, तो दोनों ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे। जब ये दोनों सेम है तो इसका मतलब है ये क्लास बाउंड्री होती है, इसको हम क्लास बाउंड्री कहते हैं। अगर आपको खुद ब खुद यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ना हो, आगे आएंगे क्वेश्चन, तो ये दोनों सेम दिए हुए होंगे आपको। अगर सेम दिए हुए तो इसका मतलब है क्लास बाउंड्री की ऑटोमेटिकली बनी हुई है, तो फिर हमें इसे कुछ और नहीं करना, हम इससे सीधी सीधी हिस्टोग्राम अपना बना सकते हैं, ठीक है। अब हिस्टोग्राम हो या पॉलीगॉन हो, जो भी आपने बनाना हो, आपको बताया था फ्रीक्वेंसी आपकी हमेशा वाई एक्सिस पे आती है, फ्रीक्वेंसी हमने वाई एक्सिस पे लेनी है, और क्लास बाउंड्रीज हमने या मिड पॉइंट या मिड वैल्यू जो थी वो हमने एक्स एक्सिस पे पीछे ली थी पॉलीगॉन में, यहाँ पे हमने क्लास बाउंड्री एक्स एक्सिस पे लेनी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को आप चेक कर लें, फ्रीक्वेंसी आपकी है सबसे छोटी 1 है और सबसे बड़ी 15 है। तो इसे लेते वक्त हम एहतियात का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमने वाई एक्सिस पे जब लेना है तो मैंने आपको बताया था कि एक कंटिन्यूटी होती है, एक तरतीब के साथ हमने चीज़ को, डब्बों को अपने लेना होता है, जो कि आप
जो ग्राफ पेपर होता है उसके ऊपर ज़्यादा बेहतर नज़र आ जाता है। ये सारी बात हमने पीछे डिस्कस की थी कि उसके अंदर डब्बे बने हुए होते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है। ग्राफ पेपर पे जैसे ये एक डब्बा बना हुआ है, ये एक डब्बा बना हुआ है, ये एक डब्बा बना हुआ है, इसी तरह से ये दूसरा डब्बा बना हुआ है, तीसरा डब्बा बना हुआ है, चौथा डब्बा बना हुआ है, पांचवा डब्बा, छठा डब्बा, इस तरह से डब्बे बने होते तो आपको आसानी हो जाती है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लेनी है। फ्रीक्वेंसी लेना मुश्किल होती है थोड़ी सी, क्लास बाउंड्री तो सीधी सीधी बनेगी। फ्रीक्वेंसी आपने ली, यहाँ पे ओरिजिन ये 0 है। उसके बाद देखिए मैंने 3 का फ़र्क ले लिया। उसकी वजह क्या है, मुझे 1 से 15 तक जाना है। सबसे छोटी वैल्यू है 1 और सबसे बड़ी वैल्यू है 15, यानी कि 15 तक की मुझे वैल्यूज़ चाहिए और सबसे कम 1 है, वो भी मुझे चाहिए डेफिनेटली। तो इसके लिए मैंने ये बनाया कि देखिए 3 का फ़र्क ले लिया मैंने। एक स्क्वेयर जो है आपका लार्ज स्क्वेयर या स्क्वेयर सिर्फ कह लें आप कि वो 3 के बराबर लिया हुआ है। यहाँ भी 3 के बराबर, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 मैंने लिख दिया, 15 तक हमें चाहिए था। तो देखिए अब आपके पास एक थोड़ी बेहतर फिगर बन गई। अगर मैं इसको 5 लेता तो 5, 10, 15, तो इतना छोटा सा डब्बे, छोटे छोटे डब्बे बनते। अब ये कि आपने अपनी सहूलत के हिसाब से इस तरह से लेना है कि आपकी फिगर वाज़े तौर पर ज़रा बेहतर तरीके से नज़र आ जाए। तो इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी को इस स्केल के साथ लिया। अब 2 से भी कर सकते थे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो और बड़ी फिगर बनती, वो भी ठीक था, वो भी गलत नहीं होता। देखिए अगर आप यूँ करते ना, 2 यहाँ तो फिर 4, 2 का फ़र्क लेना था, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो 15 आपका यहाँ बीच में कहीं आता, तो यहाँ तक होती है आपकी फिगर, ठीक है, जो मेरी यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो हम 2 से करेंगे तो भी ठीक है, 3 से करेंगे तो भी ठीक है। इसलिए इसमें ये नहीं होता कि जो लिखा हुआ है वही बनाना है, उसी तरह से बनाना है। तो इसमें थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने जो लिया अपना स्केल, हम वो मेंशन करेंगे ऑन वाई एक्सिस। पहले मैं लिख दूँ ये जो मैंने लिया ऑन वाई एक्सिस, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 यूनिट। आप जब 2 लेंगे तो आप लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यूनिट। 1 स्क्वायर मीन ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स होता है इस तरह से, ये बॉक्स 1 स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है ना, सॉरी ये 1 स्क्वायर यानी कि ये 1 स्क्वायर 3 यूनिट के बराबर है। फिर दूसरा डब्बा 3 के बराबर, तीसरा डब्बा 3 के बराबर, सारे डब्बे एक जैसे फासले के होंगे, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे था। एक्स एक्सिस पे आपके पास सिंपल सा काम होगा। देखिए कि शुरू हो रहा है 32.5 से क्लास बाउंड्री, और आगे सोन 5 के फ़र्क के साथ, 6 के फ़र्क के साथ आगे जाती जा रही है। तो इसमें आसानी होती है 32.5, 38.5, ये 38.5, 44.5, 50.5, 56.5, ये इस तरह से हम तरतीब के साथ लेते हैं। 32.5 पे हमने थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, बस 0 से थोड़ा फासला कर लें, आप जितना मर्जी कर लें, मैक्सिमम हम इसके 1 या 2 डब्बे छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे अपनी वैल्यू 32.5। अब ये मैंने गलत, इधर मैंने उसको दोबारा से लिखा है क्योंकि थोड़ी बहुत गलती हो गई थी, तो यहाँ खिचड़ी सी पक गई थी, तो मैंने नीचे लिख दिया। देखें ये 32.5 और ये ले लिया, एक मुनासिब फासला। देखें जितना डिस्टेंस ये है, क्योंकि डब्बे तो सारे बराबर होते हैं, ये डब्बा यूँ बनता है, ये डब्बा यूँ बनता है, तो ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस, यानी वाई एक्सिस का और एक्स एक्सिस का एक स्क्वायर डब्बा होता है। स्क्वायर आपको पता है चारों साइडें बराबर होती हैं, तो स्क्वायर की जब शक्ल बनती है यहाँ पे, ये स्क्वायर एक डब्बा जो बनता है, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर। फिर दूसरा जो बनेगा तो फिर ये लेंथ, ये लेंथ, ये और ये बराबर, तो सारी बराबर बराबर डब्बे ही होते हैं। इसी तरह ऊपर भी बराबर बराबर होते हैं, तो उनके डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं होता। तो अब आप देखेंगे ये 32.5, ये 38.5 लिया, फिर 44, फिर 48, फिर 56 कहाँ क्या चला गया यार, 32, 38, 32.5, 38.5, 44.5, 50.5, 56.5 और 62.5, ठीक है। इस तरह से डब्बे बनाने हमने अपने। सब में 6 का फ़र्क है, वो आपके पीछे क्लास बाउंड्री थी उसके हिसाब से बना हुआ ऑटोमेटिकली। तो इसमें आपने अपने आप कोई काम नहीं करना, आपने क्लास बाउंड्री को देखना है। सबसे छोटी जो फिगर थी 32.5, जो पहली क्लास बाउंड्री है, वहाँ से हमने शुरू करना है, और जो आपके पास उसमें रेंज दी हुई है, यानी नेक्स्ट वैल्यू आपकी 38.5 है, तो 32.5 अप टू 38.5 ये एक डब्बा बन गया। फिर 38.5 से 44.5 दूसरा डब्बा बन गया। फिर 44 से 50.5 तीसरा डब्बा बन गया। फिर 50.5 से 56.5 चौथा डब्बा। फिर 56.5 से 62.5 पाँचवा डब्बा बन गया। तो इस तरह से आपने ये क्लास बाउंड्रीज की यहाँ पे लिख देनी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास गैप नहीं है, हम फंसते कहाँ। अगर मैं आपको क्लास लिमिट्स बताऊँ तो वो थी 33 to 38। अब मैं अगले थी 39 to 44। अब मैं यहाँ पे बेशक ले लेता यूँ
33 से 38, तो 39 के लिए तो मुझे आगे जाना पड़ता ना, फिर मेरा डब्बा यहाँ पे ख़त्म हो जाता, फिर दूसरा डब्बा यहाँ से 39 से बनता, तो वो हिस्टोग्राम नहीं होती, वो गलत हो जाता है काम, ठीक है। फिर 39 से 45 तक मेरे पास यहाँ होता है, फिर अगली वैल्यू थी 46, तो 46 के लिए फिर मुझे अलग जाना पड़ता है, नहीं वो अलग अलग सेपरेट डब्बे बनते हैं, जबकि हिस्टोग्राम क्या होता है, ये मिला के बनना होता है, ठीक है, एक दूसरे से ज्वाइन हुआ होता है। तो 32.5 और 38.5 ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। इसी तरह से हम सोन आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखना ये कि 32.5 से 38.5 में फ्रीक्वेंसी क्या थी, वो थी 1। 32.5 से 38.5 में हमारा एफ जो है वो 1 है। अब 1 देखिए क्या होगा, ये जो है सेंटर इसका ये 1.5 होगा कोई, तो 1 जाहिर सी बात है थोड़ा सा नीचे होगा, तो ये मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, आप भी अंदाजे से कर सकते हैं। ये अंदाजे से आपने 1 आपका यहाँ है, तो ये आपने यहाँ पे लिया इस लाइन को यहाँ तक, और ये डब्बे तक जो पूरा था आगे तक ले गए और ये नीचे ज्वाइन कर दिया। इस तरह से ये एक डब्बा बन गया, ठीक है। अब 38.5 से 44.5 तक आपके 6 बच्चे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी 6 है। 38.5 से 44.5 तक फ्रीक्वेंसी 6 है, तो आपने क्या करना है, 6 ये है, सिंपल सा आपको नजर आ रहा है, तो आपने इसी लाइन को जो आपका ये डब्बा बना हुआ था यूं, इसको आपने ये लाइन को आगे ऊपर तक एक्सटेंड कर दिया, जहाँ तक जाना है 6 तक जाना है, ये 6 तक हम गए, फिर आगे इसको आगे बढ़ाया हमने। ये पूरा एक डब्बा होता है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, स्क्वायर बना हुआ था ग्राफ पेपर पे, वहाँ आपको इजीली नजर आ जाएगा पूरा स्क्वायर यूं बना। इसको यहाँ पे लाए और यहाँ से हमने यूं नीचे 44.5 से ज्वाइन कर दिया, इसको 44.5 से ज्वाइन हो गया। अब ये डब्बा यूं बन गया, ठीक है। अब इसके बाद में 44.5 से 50.5 तक 15 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने क्या किया, इसी को आगे ऊपर एक्सटेंड करेंगे, 15 तक लेके जाएंगे, 15 तक लेके गए, फिर हमने इसको आगे किया और यहाँ से नीचे लेके आ गए, ये पूरा डब्बा ये आ गया 50.5 पे, ठीक है। ये छोटा थोड़ा सा लग रहा है गैप, लेकिन वो खैर उस ग्राफ पेपर पे बिल्कुल सेम गैप होता है, तो खैर ये आपका 50.5 तक का ये डब्बा बन गया ये, ठीक है, ये आ गया। अब 50.5 से लेके 56.5 तक के स्टूडेंट्स की तादाद थी 4, तो 50.5 से 56.5 4 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने ये जो लाइन आई हुई थी इसी लाइन से 4 आपने देखा कहाँ पर है, 3 के बाद यहाँ कहीं पे होगा 4, तो ये 4 इसकी सीध में आया, आप सीध में आके ये आपने यहाँ पे इस लाइन पे ही कह लो कि कट लगाना है कि यहाँ से हमने ये डब्बा बनाना है, यूँ बनाया और इसको यहाँ नीचे 56.5 से ज्वाइन कर दिया। अब उसके अंदर 56.5 से लेके 62.5 तक के फिर 6 स्टूडेंट्स हैं, तो फिर हमने इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लिया, और ये तो लाइन लगी हुई है पहले की, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया और यहाँ से आगे लेके गए और ये डब्बा कंप्लीट करके 62.5 पे आ गए। तो ये आपकी हिस्टोग्राम बन गई, ये ज्वाइन फिगर है आपकी जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे 6 2 बार आया हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने हिस्टोग्राम बनानी होती है। मैं आपको रफली दोबारा से दिखा दूँ, देखें क्या काम करना होता है आपने। ये आपका एक डब्बा बॉक्स बना, ये आपका एक बॉक्स बन गया, ठीक है, जैसे कि ये बॉक्स बन गया, ये 30 to 35 जैसे लिखा हुआ है। अब 35 to 40 है, 40 यहाँ पर था, 45 है वो यहाँ पर है, 50 है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब ये जितने भी स्टूडेंट्स थे ये बिलफर्ज हमने जो भी थे वो ज्वाइन कर दिया। अब 35 से 40 तक के कहने 6 स्टूडेंट्स थे, तो क्या करेंगे हम इसको ऊपर करेंगे, सॉरी ये 3 थे, जैसे कि इसको आप कहने 3 है, पूरी फिगर ही कर लूँ, टेढ़ी मेढ़ी लाइन आपको सिर्फ समझाना मकसद है, ठीक है। ये देखिए ये 3 ये 6, तो ये 6, तो यहाँ तक आप इस लाइन को लेके और फिर यहाँ से ये डब्बा बना दिया आपने, ठीक है। फिर 40 से 45 तक 9 स्टूडेंट्स हैं जैसे कि, तो आपने इसको आगे ऊपर यूं करना है, ठीक है, और ये यहाँ लानी है और इससे ज्वाइन कर देना है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। 45 ये है, ठीक है। 45 से 50 तक जैसे 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये 4 हैं जो भी कह लें आप, 4 हैं, तो 45 से 50 तक 4 हैं, तो आपने देखा 3 ये है, तो 4 यहाँ कहीं पे होगा, तो इसकी सीध में आप यहाँ पे ये है आपका वो जगह, ठीक है, 4 स्टूडेंट्स की, तो आपने इसको यहाँ से लेके आए और ये यहाँ पे नीचे ज्वाइन कर दिया इसको, तो ये इस तरह से बन गया आपके पास, ये 3 का बन गया, ये 6 का, ये 9 का और ये 4 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये आपने लिखना नहीं है, वैसे ही बताया मैंने आपको। तो इस तरह से हम बनाते हैं हिस्टोग्राम अपनी, सिंपल सा तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं। बस आपने क्लास बाउंड्री बनानी है, क्लास बाउंड्री के लिए आपने जब लिखा तो ये आपकी ऑटोमेटिकली एक ही चीज़ बनेगी, क्योंकि पहले जब आप क्लास बाउंड्री लिखते हैं 30 to 35 वो 32.5 to 38.5 जैसे 32.5 to 38.5, जब आपने यहाँ लिखा 32.5 to 38.5 ये लिखा, तो अगली वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली देखें 38.5 से 44.5 है, तो ये 38.5 तो आपका आ चुका है,
ठीक है। तो अगला आपका स्टेप 44.5 ही बनेगा। फिर 44.5 से आगे वाली जब क्लास बाउंड्री देखेंगे वो 44.5 से 50.5 तक है। तो यहाँ से आपने यहाँ तक का गैप ऑटोमेटिकली, ये तो आ चुका है 44.5, तो अगली वैल्यू आपकी जो होगी वो 50.5 ही आएगी। इसी तरह से 56.5 और इसी तरह 62.5। तो डब्बे बनाना कोई मुश्किल नहीं इसमें, बस आपने फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके लिखना है, उसमें गलती ना हो। और फिगर आपको बता दिया चेंज हो सकती है। यहाँ पे अगर हमारा स्केल 2 के बराबर होगा तो 2 4 6 8 10, तो फिर आपकी फिगर जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। फिर आपका ये जो आ रहा है नंबर 1, यहाँ 2 होता है तो 1 बिल्कुल सेंटर में होता। फिर 6 क्या होता है, 2 4 6, 6 यहाँ पे होता है, यानी ये इतनी बड़ी वैल्यू बनती। ठीक है, तो ये फ़र्क आता है। अच्छा खैर, हमारा एक्स एक्सिस का स्केल क्या था वो हम लिख देते हैं। ऑन एक्स एक्सिस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 यूनिट। ठीक है, क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस क्या आ रहा है 32.5 से 38.5, 6 का फर्क आ रहा है। तो एक स्क्वायर जो है यानी एक डब्बा जो है वो 6 यूनिट के बराबर है। ठीक है, 6 के बराबर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है इस तरह से। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं। वहाँ पे हमने पॉलीगॉन भी बनानी है और हिस्टोग्राम भी बनानी है। तो वो दिया हुआ आपको क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम, सारा काम यही है, बस थोड़ी सी चेंज आएगी। देखिए, फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे आपको उसने तकलीफ आपकी कम कर दी, आपको उसने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन खुद दे दी और आपसे कहा कि आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए ऑन हिस्टोग्राम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है ऑन हिस्टोग्राम, यानी हिस्टोग्राम पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होनी चाहिए। तो तस्वीर ऐसी बननी है जैसे ये बनाई है हमने, हिस्टोग्राम वाली, हिस्टोग्राम ही बनानी है। हिस्टोग्राम पे पॉलीगॉन हमने फिर ड्रॉ कर देना है। वो बड़ा आसान सा काम है, उसमें सिर्फ छोटी सी बात एक समझनी है, बाकी कोई मुश्किल नहीं। अब इसमें देखें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, हमारा काम आधा हो गया। इसमें हमें वो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो अपने आप कर करके बनानी होती थी, उस मुसीबत से हमारी जान छूटी हुई इस क्वेश्चन में। देखिए, वो ये क्वेश्चन है जो दिया हुआ आपको। अच्छा, इसमें 4 क्वेश्चन में क्या चीज़ थी, क्लास लिमिट विथ लीस्ट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, उसने एक बात पूछी थी 4 क्वेश्चन में, ये देखिए क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन में मैंने लिखी नहीं शायद। फाइंड द क्लास लिमिट विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी। लीस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कम से कम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास लिमिट क्या है, तो ये हमें बताना है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास लिमिट क्या है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास लिमिट, सबसे कम फ्रीक्वेंसी हमारी कहाँ है, ये है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी 1 है। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास लिमिट क्या है, 33 to 38। तो आप यहाँ लिख दें क्लास लिमिट ऑफ लीस्ट फ्रीक्वेंसी इज 33 to 38, क्योंकि क्लास लिमिट हमने पूछी है, उसने पूछी तो हमने क्लास लिमिट ही बतानी है। ठीक है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली। अब इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली अगर पूछ लेता तो हम कहते हैं 45 to 50, वो क्लास लिमिट होती। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी। अच्छा जी, 5वें क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। 5वें क्वेश्चन में आपको देखें ये 2 चीज़ें दी हुई हैं उसने, वेट 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, ये सारे दिए हैं आपको। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आपको दे दी। ये 2 चीज़ें आपको टेबल दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने इस तरह से बना लिया टेबल, ये वाला टेबल था जो यूँ दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल दिया हुआ, हमने वर्टिकल उसे बनाना है। ठीक है, ये बनाने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी हिस्टोग्राम पे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पॉलीगॉन के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए और हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें, यानी 2 टेबल चाहिए। तो मिड पॉइंट का टेबल कैसे निकाला था, इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड कर दिया। ये देखिए, इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया तो 12 आ गया। इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया 17 आ गया। इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया 22 आ गया। अब आप देखें ये वाला फ़र्क कितना रहा था, 10 15 20 14 19 24, 5 का फ़र्क आ रहा है। यहाँ भी देखिए मिड पॉइंट पे 12 5 17 17 5 22, ये 2 वैल्यूज 3 वैल्यू से आपको पता चल गया 5 का फ़र्क आ रहा है। आपको कैलकुलेटर भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं अगर आपका मैथ अच्छा है। 20 और 24 को ऐड किया 44 आया, 44 को 2 से डिवाइड किया 22 आया। ठीक है, अब मुझे पता है 5 का फ़र्क आ रहा है, तो 22 5 27 5 32 5 37, इस तरह से मेरे पास ये मिड वैल्यू निकल आएंगी इजीली। चेक कर लो, आप 35 और प्लस 39 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 74। 74 का हाफ करोगे यानी 2 से डिवाइड करोगे 37 आंसर आता है। तो आप ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें जैसे मर्जी, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे आपका टाइम बचेगा अगर आप बगैर कैलकुलेटर के जल्दी जल्दी खुद कर लें तो खैर ये मिड वैल्यू आ गई। इसके बाद हम बनाएंगे क्लास बाउंड्री।
ये आ गई हमारी क्लास बाउंड्री। वही काम 0.5 इसमें से माइनस किया, इसमें ऐड किया, ठीक है, इसमें माइनस किया, इसमें ऐड किया, इसमें माइनस, इसमें ऐड, देखें शेप बन रही है हमारी। तो ये क्लास बाउंड्री बन गई, देखें सारी सेम हो गई खुद ब खुद। ये मैंने अपने आप सेम नहीं किए, अपने आप यानी कि मैंने खुद इस तरह से नहीं किए कि मैंने अपनी मर्जी से लिख दी। 0.5 इसमें से माइनस इसमें ऐड करता जाऊँगा तो अपने आप ही वो शेप बनती जाएगी। तो ये क्लास बाउंड्री आ गई हमारे पास। अब हमने इसकी हिस्टोग्राम बनानी है और पॉलीगॉन बनानी है। फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम। सबसे पहले हम इसकी हिस्टोग्राम बनाएंगे, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन खुद ब खुद बन जाएगी, ठीक है। वो कैसे, वही वाला तरीका आप देखें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 6 है सबसे ज़्यादा, सबसे कम और सबसे बड़ी है 30, ठीक है। अब हमने वाई एक्सिस के ऊपर जब अपना स्केल लिया तो उस हिसाब से स्केल हम देखेंगे। मैंने स्केल ले लिया वाई एक्सिस का फ्रीक्वेंसी का 5, 10, 15 वाला, ताकि मैं 30 तक आराम से चला जाऊँगा। देखें 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5 का डिफरेंस लिया। तो मैंने वाई एक्सिस पे अपना स्केल जो लिया है वो 5 लिया है यूनिट, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे जो मेरा स्केल बनेगा वो ऑटोमेटिकली 9.5 अप टू 14.5, 14.5 टू 19.5, 19.5 टू 24.5। ये देखेंगे 5 का ही फर्क है, 9.5 टू 14.5, 14.5 टू 19.5। यूँ देख लें तब भी आपको नजर आएगा 5 का फ़र्क, यूँ देख लें तब भी 5 का फ़र्क, और इन दोनों को देखेंगे तब भी 5 का फ़र्क। क्लास बाउंड्री में ऐसा सेम होता है, लेकिन क्लास लिमिट में ऐसा नहीं होता। ये 4 का फ़र्क है, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24। तो बेसिकली यूँ देखा जाता है, इसलिए साइज़ ये होता है 10, 15, 20, 5 का फ़र्क, 14, 19, 24, 5 का फ़र्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो प्रॉब्लम नहीं होता, क्लास बाउंड्री इसीलिए हमारे लिए सूटेबल होती है। यहाँ पे सारे फ़र्क आप देखेंगे, यूँ भी देख लें, यूँ भी देख लें, यूँ भी देख लें, सारे फ़र्क 5-5 का फ़र्क है। तो आपकी क्लास बाउंड्री जब आपने नीचे लिखी तो 9.5 से 14.5, अगली बार ये 14.5 से 19.5, तो 14.5 तो पहले ही आ गया, तो 14.5 से 19.5, तो यानी कि 9.5, 14.5, 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, 39.5। ये आपकी क्लास बाउंड्री की शक्ल बन गई, ठीक है ना, डब्बे बन गए उसके। तो ये अभी मैंने वही तरीका आपको बताया, 0 से थोड़ा दूर जाके आपने 9.5 लेना, यानी एक डब्बा छोड़ के मैंने बनाया। अब हमने चेक करना है 9.5 से 14.5 के दरमियान में कितने फ्रीक्वेंसी है। देखें ये 9.5 से 14.5 6 की फ्रीक्वेंसी है, यानी वही जो क्लास लिमिट की थी वो इसकी भी वही है, ठीक है, सेम ही है। तो ये क्लास फ्रीक्वेंसी 6 है, यानी इतने नंबर लेने वाले सोच लें बच्चे, 9.5 से 14.5 तक के नंबर लेने वाले बच्चे 6 हैं। तो हमने 6 तक ऊपर जाना है, यानी 5 ये है तो इससे थोड़ा सा ऊपर कर लिया, वो 6 आ गया। इसकी सीध में आए ये, इसकी सीध में आए ये, तो ये वो पॉइंट है। यहाँ से हमने ये डब्बा आगे बनाया और यहाँ पे आके ज्वाइन कर दिया इसे, क्योंकि ये डब्बे बने हुए हैं, ठीक है। जब मैंने पॉइंट ले लिए हैं, ये पहले पॉइंट लिए थे, तो आपने जाहिर सी बात है इसको यहाँ तक 6 तक ऊपर लेके जाना है, फिर आगे यहाँ पे ला के इसको नीचे कर दिया हमने, इससे ज्वाइन कर दिया। ये 9.5 से 14.5 तक का एक डब्बा बन गया 6 बच्चों वाला, ठीक है। अब 14.5 से लेके 19.5 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 17, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी 17 है। मैं स्टूडेंट्स इसलिए कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसमें क्या दिया हुआ था उसने, बस इसने कुछ नहीं लिखा हुआ था, वेट लिखा हुआ था और फ्रीक्वेंसी, यानी कि इतने वेट के बच्चे कहने, ठीक है ना। तो 14.5 से लेकर 19.5 तक के वेट के बच्चे हैं 17, तो 15 और 20 के दरमियान में 17, हाफ के बिल्कुल मिड से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है ना। तो हमने अंदाजे से किया तो 17 तक इधर आ रहा है तकरीबन, तो हम इसकी सीध में आए तो ये है वो पॉइंट। तो मैंने इस लाइन को, जो यहाँ तक की लाइन थी, इसको मैंने आगे ऊपर लेके गया और यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, यहाँ तक आके इसको ये डब्बा हमने कंप्लीट कर दिया इस तरह से, ठीक है। ये 17 स्टूडेंट्स का डब्बा हमारे पास बन गया। अब उसके बाद में 19.5 से लेके 24.5 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 23 के लिए हमने क्या करना है, 20 और 25 के दरमियान से थोड़ा सा ऊपर है, तो देखें ये मैंने उसी हिसाब से थोड़ा सा ऊपर कर दिया, मिड से 20 और 25 के थोड़ा सा ऊपर 23 यहाँ होगा, तो ये यहाँ पे है पॉइंट। 19.5 की सीध में गए, 23 तक गए और यहाँ से इसका ये डब्बा बना के इसको कंप्लीट कर दिया डब्बे को। इसी तरह से हमने 30 स्टूडेंट्स का है वो, यानी 30 का वेट है ये आ गया 30 स्टूडेंट्स का वेट इतना। फिर उसके बाद में 29.5 से 34.5 तक के स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं हमारे पास 22, तो 20-25 के दरमियान में से थोड़ा सा नीचे वो ये बन गया। देखें इस लाइन से थोड़ा सा नीचे 23 था, ये 22 है, थोड़ा सा नीचे, यहाँ से हमने यूँ ज्वाइन कर दिया। फिर उसी तरह से हमने ये ज्वाइन कर दिया लास्ट वाला, जिसमें स्टूडेंट्स थे 13, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 और 15 के दरमियान में आ रहा है 13। तो इस तरह से ये डब्बे कंप्लीट हो गए, ये आपकी हिस्टोग्राम बन गई, ठीक है। अब ये हिस्टोग्राम बन गई, कंप्लीट हो गई। अब हमने इसके ऊपर पॉलीगॉन बनानी है, तो पॉलीगॉन के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए। अब मिड पॉइंट देखिए, आपका वही वाला काम, इन दोनों का जो दरमियान होगा वही मिड पॉइंट है।
कैसे? ये आपका 12 आया हुआ है मिड वैल्यू, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया था 12 आया, आप इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करो तब भी 12 ही आएगा। उसकी वजह देखिए, इसमें से 0.5 माइनस हुआ था, इसमें 0.5 ऐड हुआ था, तो इसका मतलब है वही वैल्यू रहेगी कि नहीं। आप इसमें से 0.5 माइनस करेंगे 9.5, इसमें 0.5 ऐड करेंगे 14.5, तो कमी तो कोई नहीं हुई ना बेशी हुई। इसका 0.5 जो इधर कम हुआ था वो इधर ऐड हो गया, अगर आप वो इधर ले आए तो 10 और 14 ही बन जाएंगे ये। उससे आप सीधी सी बात 9.5 और 14.5 को ऐड करें तो 9.5 और 14.5, ये 0.5 इसको दे दूं तो 10 आ गया, 10 और 14 24, 24/2 12, ठीक है। 9.5 प्लस 14.5 ओवर 2 वो भी 24 होता है, 24/2 12 आता है। तो कॉमन सेंस की बात है आपको जो बता रहा हूँ, इसमें से 0.5 माइनस किया आपने और इसमें 0.5 ऐड किया आपने, तो ये टोटल तो इसका सेम ही रहा ना फिर, तो वही वाली बात है। तो ये फ्रीक्वेंसी, ये मिड वैल्यू जो इसके लिए थी मिड वैल्यू, वो इसकी भी मिड वैल्यू वही बनती है। तो यहाँ टेबल में जब हम इधर आते हैं हिस्टोग्राम में, यहाँ देखें ये था आपका गैप, तो आपका मिड पॉइंट ये बन रहा है 12। ज़ाहिर इन दोनों के दरमियान में ये 9.5 और 14.5 5 का फ़र्क है, तो 2.5 यहाँ पे बन रहा है। 9.5 में 2.5 ऐड होंगे तभी 12 बनेगा। तो इन दोनों का आप सिर्फ मिड देखेंगे, जब आपके पास एक वो ग्राफ पेपर है उसके ऊपर तो डब्बा बना हुआ है ना, उस डब्बे में आपको नजर आ जाएगा मिड कहाँ है। तो वो मिड को आपने, मिड पॉइंट को यहाँ भी आप लिख सकते हैं, एक डॉट लगा के, एक लाइन लगा के, ठीक है। मैंने एक छोटी सी लाइन लगाई हुई है, ये छोटी सी एक लाइन लगा के आप यूँ यहाँ 12 लिख सकते हैं। तो 12 के बिल्कुल सीध में, क्योंकि वो छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं ग्राफ पेपर में, ठीक है ना, आपने देखे हैं, तो वो छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं, यहाँ पे आपको सीधा नजर आ जाएगा ये पॉइंट आपका, आपने इसको डॉट लगा दिया। इसी तरह से इसका मिड पॉइंट वो ये आ रहा है, ठीक है। इसको 17 वो यहाँ पे डॉट लगा दिया इसकी सीध में, फिर 22 इसकी सीध में डॉट लगा दिया, फिर 24 की सीध में डॉट लगा दिया, फिर 32 मिड आया, 32 की सीध में लगाया डॉट, फिर 37 की सीध में डॉट लगा दिया। ये डॉट लगा दिया आपने। अब इन डॉट को आपस में ज्वाइन करना है, उसी तरह से स्केल पकड़ें आप, इसको इससे ज्वाइन करें, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और लास्ट में और आखिर में क्या, शुरू में और आखिर में क्या करना है, इसका जो यहाँ से जो था ना, यहाँ पे आपने क्या करना है, जो डब्बा पीछे आपने छोड़ा था, इसका जो मिड पॉइंट है, इस डॉट को इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। और लास्ट में क्या करना है, जो इसका डॉट है, लास्ट वाला डॉट, इस डॉट को हमने जो आगे वाला डब्बा है उसके मिड पॉइंट से, यानी वो डब्बा इतना बड़ा था तो उसका मिड पॉइंट ये बनता है, इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉलीगॉन बन गई, और इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, ठीक है। जब आपसे वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम के, तो हमें हिस्टोग्राम बना के फिर उसके ऊपर पॉलीगॉन बनानी है, क्योंकि पॉलीगॉन मिड पॉइंट होता है, इसलिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि मिड पॉइंट आपके सीधे सीधे से आपको खुद नजर आ जाएंगे मिड पॉइंट यही बन रहा है, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट 12 ही होता है। तो हमने 12 लिख देना है और आगे उसी को डॉट लगा देना उसकी सीध में। 12 यही बनेगा आपका, कहीं और नहीं बनेगा। आपको बता रहा हूँ ग्राफ पेपर पे आपको बहुत क्लियरली नज़र भी आ जाएगा। दूसरे आपका मिड पॉइंट, आपको पता है इसका मिड पॉइंट क्या होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा वहाँ पे ग्राफ पेपर में, क्योंकि छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं, वो 10 डब्बे होते हैं, 10 का हाफ 5 होता है, यानी 5 डब्बों के ऊपर आपका मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका स्केल क्या था वो मैं लिख देता हूँ आपको। ऑन एक्स एक्सिस 1 स्केल इज इक्वल टू 9.5 से 14.5, यानी 5 यूनिट आ गए, दोनों में यूनिट सेम है, ठीक है। ये देखें 9.5 टू 14.5, 19.5, 5 का फ़र्क आ रहा है। और वाई एक्सिस पे भी हमारा 5, 10, 15, 20, 5 का था, तो वाई एक्सिस पे भी स्केल हमारा सेम ही है। ऑन वाई एक्सिस 1 स्केल यानी एक डब्बा इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। उसके बाद में 6 और 7 क्वेश्चन आपका रह गया है, वो भी सेम यही काम है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज के लिए ये, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, लेंथी हैं थोड़े, बाकी उसमें मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, सेम ही एक ही जैसे हैं, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।